आपका हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में खुले दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। अब मैं लेकर आया हूं नवीनतम सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट दिया जा चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के निकाल करके देख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, ये सब का सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट में और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं फिर बोलूँगा कि मेरा जो मकसद है मेन के प्रतियोगिता दर्पण को किस तरीके से आप पढ़ें, और शॉर्ट में पढ़ें और सारगर्भित पढ़ें, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रतियोगिता दर्पण का सार। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान। मैंने जो पिछला दिया था उसमें भी, पिछला पार्ट में भी, पार्ट 1 में भी पुरस्कार सम्मान कुछ एक पार्ट था जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि हमने पढ़ाया था। अब आ जाते हैं पुरस्कार में ही शौर्य चक्र पुरस्कार। इसमें ये 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में ये इसकी घोषणा हुई थी, जो कि 12 शौर्य चक्र जिनमें से 9 को मरणोपरांत मिला था। मरणोपरांत 9 को, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जगह ये 9 को मरणोपरांत मिला है तो उसमें कह सकता है कि 8 लोगों को, जैसे होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है या सत्य की पहचान कीजिए, तो इसमें 9 की जगह पे 8 भी दे सकता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 शौर्य चक्र, इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सबको करने की जरूरत नहीं है और उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। चलिए अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये जो है आपको गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 23 जनवरी 2022 को दिया गया है, और ये इसी 23 जनवरी को इनके जयंती के समय में दिया गया है, और जयंती को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हम लोग पिछला पढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि ये नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है, ये इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी। अब आते हैं अगला कि इसमें जो मिला है किस श्रेणी में, तो संस्थागत श्रेणी में मिला है और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, और व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं आपको विनोद शर्मा को दिया गया है। स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लीजिएगा कि इसको उतारने में आपको आसानी होगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसमें है कि केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और इसमें कितने विजेता थे, तो 57 विजेता थे। 11 श्रेणियों में इसको दिया जाता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो 11 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ राज्य, अब सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो है, जो जल प्रबंधन जो किया गया है, वो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा तमिलनाडु है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने चाहिए ही। अब आते हैं उत्तर क्षेत्र जिला। यहाँ पर भी जल प्रबंधन के एतबार से ये मुजफ्फरनगर यूपी में और शहीद भगत सिंह नगर पंजाब में ये इम्पोर्टेंट है। और खासकर यूपी वालों के लिए मुजफ्फरनगर वो याद रखिएगा, वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा है उत्तर क्षेत्र ग्राम पंचायत। यहाँ जो है ग्राम पंचायत के स्तर पर घसपड़ और अल्मोड़ा उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड में ये दोनों को ही मिला है सर्वश्रेष्ठ रूप में। अब आ जाते हैं अगला जो है आपको इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021। इफ्को जो है आपको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, और ये जो दिया जाता है, जो पुरस्कार, ये किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को द्वारा दिया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्मृति वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब आते हैं कि ये जो है किनको इस बार दिया गया है 2021 के लिए। 2022 में घोषणा हुई है, लेकिन 2021 के लिए दिया गया। तो हिंदी कथाकार श्री शिव मूर्ति को प्रदान किया गया है। शिव मूर्ति को किसको प्रदान किया गया है, तो श्री शिव मूर्ति को जो है आपको इफ्को साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपको यूपीएससी के एतबार से तो इम्पोर्टेंट है ही, और सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, उसमें चाहे ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो या अभिनेता हो, उन सब को किसी को जानने की जरूरत नहीं है। बस इसमें 2 ही पॉइंट को जानने की जो जरूरत होती है, वो वर्ष 2021 के लिए हॉलीवुड का 69वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था, उसको ध्यान में रखना है। दूसरा बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया, यानी कि आपको ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया, वहीं पर ही ये हॉलीवुड का जो पुरस्कार जो दिया गया है वहीं पे ही दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को याद रखना है, वो है द पावर ऑफ द डॉग, यानी कि ड्रामा श्रेणी में दिया गया है, जो कि द पावर ऑफ द डॉग। और म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में दिया गया, बेस्ट साइज स्टोरी के लिए दिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अगला है 7वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2022। 17वें पुरस्कार आईसीसी, 17वां है पुरस्कार। इस बार जो आईसीसी का जो पुरस्कार मिला है वो है आपको 17वें नंबर का है, और इसका हेडक्वार्टर है आपको दुबई, यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और फिर उसके बाद अब आते हैं कि महिला क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है वो स्मृति मंधाना इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आपको पुरुष क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का है, इसे मिला है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ष के वनडे क्रिकेटर बाबर आजम, वनडे का जो है वर्ष का वनडे क्रिकेटर जो है बाबर आजम, वो भी पाकिस्तान का है। और वर्ष के टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेटर जो है जो रूट इंग्लैंड का है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान का है, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं फीफा पुरस्कार। ये फीफा पुरस्कार यानी कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था यही फीफा ही है जिसको करता है। जैसे क्रिकेट का जो विश्व क्रिकेट का संचालन कौन करता है, तो आईसीसी, ठीक है, ये आपको हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो उसी तरीके से आपको फीफा जो है ये फुटबॉल के लिए संचालन करता है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर का जो मिला है वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है, वो पोलैंड का है। कहाँ का है, तो पोलैंड का है। कौन, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये जो है आपको सर्वश्रेष्ठ पुरुष में मिला है फुटबॉलर का। और महिला में जो सर्वश्रेष्ठ है फुटबॉलर वो एलेक्सा फुटेलास है, स्पेन की है। कहाँ की है, तो स्पेन की है एलेक्सा फुटेलास, ये ध्यान रखिएगा। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार, ये जो है आपको इसका सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी का पुरुष का मिला है नीरज चोपड़ा, जो कि क्या है, तो इंडिया के हैं, और वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिए थे। इस वजह से इसको जो है ESPN का इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार मिला है। और महिला में जो मिला है वो किसको, मीराबाई चानू। ये जो है भारोत्तोलन जो कि उठाते हैं, वेट उठाते हैं, उसके लिए मीराबाई चानू को मिला है ESPN का। ये सब इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग पद्म अलंकरण पुरस्कार। ये 2022 का, जो कि ये गृह मंत्रालय के जरिए जो है ये जारी किया जाता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है ये। और लेकिन ये गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर ये पुरस्कार जो है की घोषणा होती है। इसमें जो है आपको 4 पद्म विभूषण है, और उसके बाद 17 पद्म भूषण है, और 107 पद्मश्री है। ये टोटल जो है आपको, जैसे ये सीक्वेंस हो गया, पद्म विभूषण सबसे ऊंचा पदक माना जाता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री माना जाता है। अब इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें 2 युगल पुरस्कार है। 2 युगल पुरस्कार का अर्थ क्या हुआ कि जैसे एक युगल में 2 व्यक्ति, लेकिन उनको पुरस्कार जो मिला है वो एक ही काउंट होगा पुरस्कार, ठीक है। तो ये 2 युगल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, और 2 क्षेत्र में मिले हैं, एक पद्मश्री में भी और पद्म भूषण में भी मिले हैं। और इसके अंतर्गत 34 महिलाएं भी हैं और 10 विदेशी हैं, 10 जो है विदेशी भी हैं और प्रवासी भी हैं और भारतीय मूल के हैं। टोटल 10 हैं वो लोग, और 13 लोगों को मरणोपरांत मिला है। यानी कि इसमें से जो क्वेश्चंस जो बनेंगे ना वो बहुत मतलब यूपीएससी में जो है ये बहुत ट्विस्ट करके 13 की जगह पे 34 महिलाएं ऐसे करके वो उल्टा पुल्टा करके वो पूछते हैं, जिसमें माइन्यूटली फोकस करवाने का वो एक तरीका है।
और उस तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अब आते हैं ये 4 पद्म विभूषण। 4 पद्म विभूषण जो सबसे जो सर्वोच्च ये पद्म अलंकरण है उसमें सर्वोच्च है, 4 पद्म विभूषण मिला है, जिसमें से एक व्यक्ति है जनरल विपिन रावत, जो कि आप जान रहे हैं कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी थे ये, और ये उत्तराखंड के हैं। राधे श्याम खेंका ये साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो यूपी के हैं। और कल्याण सिंह ये भी यूपी के हैं, और ये जो है आपको ये राजनेता थे, यानी कि पब्लिक अफेयर्स से जुड़े हुए थे। और प्रभा अत्रेय ये कला से जुड़ी हुई थी, महाराष्ट्र की थी। अब आते हैं पद्मश्री। पद्मश्री अभी बिहार का कई सारा एग्जाम होने वाला है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और उसमें आचार्य चंदना जी है जो सामाजिक कार्य में से जुड़े हुए हैं, और श्री शैवाल गुप्ता ये जो है सार्वजनिक ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। चलिए, ये अब मैंने जो बोला है आपको पूरा का पूरा जो संक्षेप में दिया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुन लेने के बाद फिर उसके बाद आप पत्रिका दर्पण पढ़ेंगे, आपको आसानी होगा, माइंड भी फोकस रहेगा, और आप तुरंत जो है इसको याद भी कर लेंगे। जो मैंने दिया है उसको अलग नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे कि आपको फायदा होगा। मेरा ये जो समझाया हुआ अच्छा लगा है तो इसके साथ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी अगला वीडियो का आता रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।